ऑपरेशन 5 अगस्त अगर हम कह सकें, तो इसमें कश्मीर रूल आउट हो रहा है। तीनों लोगों की राय है, देवेंद्र की भी, कि अभी कोई संभावना इसकी नहीं दिख रही कि कश्मीर को पूर्ण राज्य दोबारा से और बनाया स्टेटहुड जाए। के लिए तो सर पहले कैबिनेट में बिल आएगा, कैबिनेट मंजूरी देगी, फिर पार्लियामेंट में आएगा, तो वो सब प्रक्रिया तो होनी ही नहीं है। तो फिर दूसरी बात, फिर और इससे अलग क्या हो सकता है? उपराष्ट्रपति को लेकर के बैठकें वगैरह वो सब तो आपने बता दिया। ये कल सुबह एनडीए के लोगों की बैठक सब लोग, हाँ, इस बैठक का क्या है कि जैसे पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा होता है तो पहले क्या होता था कि हर ट्यूसडे को बीजेपी सांसदों की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती थी, और 2024 के बाद खासतौर पे अब वो एनडीए सांसदों की होती है, और इस सेशन चलने के दरमियान होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्यूसडे को ही हो, जैसे पिछले इस सत्र में अगर देखें तो पहली ये बैठक हो रही है, लेकिन यूजुअली ट्यूसडे को पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है। अब एनडीए की हो रही है, पहले बीजेपी की होती थी। पीएम मोदी भी उसमें होते हैं, और उसमें बाहर अगर कुछ खास हुआ हो उसके बारे में, या सत्र में क्या कुछ करना है, इन सारे इशूज़ पे सांसदों को एक तरह से ब्रीफ किया जाता है। जैसे मान लीजिए विदेशी मोर्चे पर कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई तो जयशंकर एक पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बारे में बताएंगे। फाइनेंस को लेकर कुछ होना है तो निर्मला सीतारमण उसके बारे में बताएंगे। तो एक तरह से सांसदों को एजुकेट करने का काम ऐसी पार्लियामेंट्री पार्टी में होता है, वही बैठक है ये। आप आज पार्लियामेंट गए थे ना? हाँ। पार्लियामेंट में सांसदों के बीच में कुछ 5 अगस्त था क्या? नहीं, वहाँ पे सांसदों के भीतर कुछ नहीं। ये जरूर चर्चा का विषय लगातार बना था, हर कोई यही पूछ रहा था कि कल ऐसा क्या हुआ कि पीएम और एचएम दोनों राष्ट्रपति से मिले। शुरुआत ही वहां से हुई रूमर्स। प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट और ये दोनों, इनों के अलावा चौथा कोई बता नहीं सकता। कुछ तो आपने कुछ तो चर्चे सुने होंगे। पूरी कोशिश तो की होगी ना मैंने, हर जगह कोशिश कर ली होगी, लेकिन अब समझिए ना कि ये किसको बताएंगे ये लोग? फिर तो आप ये शक और मजबूत कर रहे हैं लोगों का। नहीं, बट ये हो कि सकता है आपके तमाम प्रयासों के बाद भी अगर ये बात नहीं बाहर आ रही कि ये बैठक किस लिए थी, एक लाइन नहीं, और किसी को नहीं पता, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री का मिलना, तो अभी विदेश से भी लौटे हैं तो एक नॉर्मल चीज हो सकती है, फॉरेन टूर से लौट के आप बताते हो राष्ट्रपति को कर्टसी मीटिंग भी होती है। होम मिनिस्टर का मिलना उतना यूजुअल नहीं है, राष्ट्रपति से मिलना उनका। बिल्कुल। और एक ही दिन दोनों को जाना, कुछ घंटे के अंतर पे, कुछ घंटे के अंदर में। हाँ, चूंकि अब होम मिनिस्टर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो तभी ऑटोमेटिकली आप सिक्योरिटी सोचोगे, इंटरनल सोचोगे, इसलिए शायद जम्मू एंड कश्मीर की बात इसमें लिंक हो गई है। लेकिन पार्लियामेंट में गृहमंत्री अमित शाह सुबह से हैं, सुबह में उन्होंने पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है उस बैठक किया उन्होंने। अब से थोड़ी देर पहले बंगाल को लेकर बैठक कर रहे थे, तो उनका रूटीन नॉर्मल ही दिख रहा है। हो सकता है यूसीसी पे हो। यूसीसी में जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से एकदम से ये तय कर लिया गया है कि राज्यों के मार्फत ही आगे बढ़ें, केंद्रीय स्तर अलग अलग स्टेट्स में लाया जाए, अलग अलग स्टेट में लेके आया जाए। इसीलिए उत्तराखंड पे इतना ज़्यादा मेहनत किया गया सेंटर की तरफ से। वजह ये थी कि उत्तराखंड के कानून को मॉडल के तौर पे बाकी बीजेपी शासित राज्यों में भी देना है। इसलिए उत्तराखंड का जो कानून बना था, उत्तराखंड की सरकार लगातार केंद्र की सरकार के कोऑर्डिनेशन में थी, रेगुलर आना जाना, तो उस हिसाब से उसको तैयार किया गया। मुझे ये बताइए, आपको कल कुछ बड़ा होगा, आप इस पक्ष में ज्यादा हैं या कि नॉर्मल रहने वाला है? नहीं, मेरे हिसाब से एकदम नॉर्मल ही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता बड़ा कि नहीं होने ऐसा वाला। कुछ होने वाला है। एटलीस्ट इंडिकेशन कुछ भी नहीं है। ना यूसीसी ना कश्मीर, ना, ये दोनों तो नहीं है। ये तो आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कुछ होने वाला है, बाकी मैं नहीं कह सकती। राजा सी, बीजेपी एक चीज़ में मास्टर क्लास है, वो है कि स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने में बड़े ज़बरदस्त हैं ये, ठीक है। तो कश्मीर को जहाँ तक लेकर है, जम्मू कश्मीर, आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कुछ है, बट हो सकता है कि या तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, यूसीसी के लिए, या समथिंग कुछ हो सकता है कि कुछ हो, बट आई डोंट थिंक बहुत बड़ा हो। क्या स्मोक स्क्रीन मतलब ये कि भाई दिखे कुछ और हो कहीं अब कल जैसे श्रीनगर में एक प्रोग्राम वो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो नहीं होने वाला? आतंकी घटनाओं के जो शिकार रहे हैं कश्मीरी, तो कल उनको नौकरी के लिए फिर से कल लेटर बांटा जा रहा है। तो श्रीनगर में सामान्य प्रोग्राम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वैसी चीज है, सामान्य प्रोग्राम है। श्रीनगर में कोई और आप और कुछ तो है नहीं ना, मतलब इस एक मुद्दे के अलावा, स्टेटहुड के अलावा तो और कोई मैटर ऐसा नहीं है कश्मीर का। तो अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो कुछ। लेकिन एक चीज बड़ी होने वाली है, और दैट इज कल बहुत बड़ा दिन है। कल राहुल गांधी बेंगलुरु में एटम बम फोड़ने वाले हैं। मैं कहता ना कि मौका मिले बात करने का। मैं तो आज प्रोग्राम भी उस पर करना चाहता था, लेकिन फिर 5 अगस्त तारीख बड़ी दिख गई। राहुल गांधी ने कहा है कल वो बैंगलोर में जाएंगे। बैंगलोर में वो इलेक्शन कमीशन कैसे बीजेपी का एक अंग बन के काम कर रहा है और इलेक्शन चोरी करता है बीजेपी के लिए और बीजेपी को सत्ता दिलाता है, इस पर वो कल कोई बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक उन्होंने 2 बार पिछले कुछ दिनों में कहा कि एटम बॉम्ब है मेरे पास, एटम बॉम्ब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और मैं 100% प्रूफ के साथ अपनी बात कह रहा हूं कि इस देश में लोकसभा इलेक्शन चोरी हो सकता है और हुआ है। 60-70 सीटों पर
इलेक्शन कमीशन ने चोरी की है, नरेंद्र मोदी की 15 सीट भी कम आती हैं तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, और ये इलेक्शन चोरी करके इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये राहुल गांधी कहते हैं, दावा कर रहे हैं, और उनका पूरा कन्विक्शन दिखाई दे रहा है इसमें। पहला सवाल तो ये था, होना भी चाहिए था, पहला सवाल राहुल गांधी से ही पूछा जाए, क्या है आपके पास, बताओ। आप लोगों के मन में ऐसे ही शक नहीं भर सकते कि तुम्हारा चुनाव जो है वो चोरी हुआ चुनाव है। कितना किसी व्यक्ति के अंदर आप सोचिए कैसी भावना पैदा हो सकती है कि मेरे वोट का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब बटन में कुछ भी दबाऊं, जाना किसी को ही है। आप अगर ये संशय पैदा कर रहे हैं तो आपको खुलकर अपने आप आना चाहिए सामने। और अब तो इलेक्शन कमीशन मुझे बड़ा उसमें वो दिखाई दे रहा है, प्रोएक्टिव, जैसे ही कुछ होता है तुरंत इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आ जाता है, फैक्ट चेक भी आ जाता है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब ये खुलासा होना चाहिए दोनों तरफ से। राहुल गांधी दुनिया के सामने रखे हैं अपने सबूत, और इलेक्शन कमीशन बताए कि वो झूठ है तो कैसे है, नहीं तो ये नॉनसेंस कैन नॉट गो ऑन। सॉरी फॉर माय वर्ड, बट दिस इज अटर नॉनसेंस जो अब देश के अंदर होने लगी है। देवेंद्र क्या सोच रही है सरकार में, क्या सोच है, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, जैसे सरकार का तो ये है ना कि भाई जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है। इलेक्शन कमीशन की समस्या ये है कि राहुल गांधी को बार बार बुलाया जाता है, वो जाते नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन को लेकर जितने बयान वो देते हैं कमीशन के बाहर देते हैं। ज़्यादा बेहतर हो ना कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप जाएँ और जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएं कि हाँ ये समस्या है, फिर उसमें आयोग का जवाब जाने। कल आपने देखा होगा कि कर्नाटक में अचानक से 2023 का एक एप्लीकेशन का जिक्र करते हुए एक लेटर चुनाव आयोग को लिख दिया गया। चुनाव आयोग ने फिर उसमें रिप्लाई किया कि भाई ऐसा हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो आपने ये शिकायत की थी। दूसरी बात कि अगर ऐसा कुछ था तो आपको दोबारा आना चाहिए था, एपीलेट अथॉरिटी, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अचानक से आप जग जाते हो, क्योंकि ऐसा माना गया कि शायद राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिखी है कर्नाटक के कांग्रेस नेता ने। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ईवीएम को लेकर सौरभ कुछ खामी मान ये मिल रही है। जैसे एक टेक्निकल इश्यूज़ तो दुनिया के हर चीज़ में होता है, कुछ ना कुछ समस्या कहीं आती है। अगर वो चुनाव आयोग ये बताता है, पूरी दुनिया के लोगों को बुलाता है, सारे राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाता है कि आगे बताओ कि कैसे हमारा सिस्टम हैक हो सकता है, तब आप नहीं जाओगे, तब आप हैक नहीं कर पाओगे।